Mathematics 10 exercise 3.2 question number 3 है if r is directly proportional to t and r equals to 5 when t equals to 8 find equation connecting r and t. फर्स्ट में हम लोगों को फाइंड करनी है इक्वेशन कनेक्टिंग r and t. सेकेंड में ऑल्सो फाइंड r when t equals to 64. यहाँ पे r फाइंड करना है, t की वैल्यू 64 एंड t when r equals to 20. तो इसमें भी वही हम लोगों को गिवन है. सबसे पहले इक्वेशन गिवन है कि r प्रोपोर्शनल है t के, तो प्रोपोर्शनल खत्म होगा, हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट के t. इसको हम लोग बोल देते थे ये क्या इक्वेशन नंबर 1. प्रोपोर्शनल खत्म हुआ, कांस्टेंट आ गया k. उसके बाद हम लोगों को गिवन है r की वैल्यू 5, t की वैल्यू 8. तो r इक्वल्स टू 5 आ गया और t इक्वल्स टू 8 आ गया. सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बन जाएगा 5 इक्वल्स टू k एज इट इज, t की जगह पे आ गया 8. अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 5/8 इक्वल्स टू k. अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये मेरे पास बन जाएगा r इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट करके 5/8 इंटू t. ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2. अब देखो हम लोगों ने उसमें बोला फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t. पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, वो कहते थे बाय इन टर्म्स ऑफ x. तो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बननी होती थी. यहाँ पे भी वो सेम है, इक्वेशन जो कि r और t को कनेक्ट कर रही है. तो ये इक्वेशन जो r और t को कनेक्ट कर रही है. अब उसने बोला ऑल्सो फाइंड r when t equals to 64. तो अब हम लोगों को फाइंड करना है r जबकि t की वैल्यू क्या होगी 64. तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, r इक्वल्स टू 5/8 इंटू t. अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, 5/8 इंटू t की वैल्यू 64 है, वो सब्स्टिट्यूट कर देता है. ये बन जाएगा r इक्वल्स टू 5/8, t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 64. कटिंग कर देंगे, 8 1 8, 8 8 64. तो 5 इंटू 8 बन जाएगा हमारे पास 40. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का. फिर उसके बाद वो हमें बोल रहा है फाइंड t when r इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पे हम लोगों को t फाइंड करना है जबकि r की वैल्यू क्या होगी 20. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इक्वेशन क्या है, r इक्वल्स टू 5/8 इंटू t. r की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 इक्वल्स टू 5/8 इंटू t. अब 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 8. 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू t. तो 5 1 5, 5 4 24 इंटू 8 32. तो t की वैल्यू आ जाएगी 32. अब इस क्वेश्चन का भी क्विक रिव्यू ले लेते हैं. क्वेश्चन में उसने बोला r प्रोपोर्शनल है, ठीक है, r की वैल्यू 5, t की वैल्यू 8. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, प्रोपोर्शनल खत्म किया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, r की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट किया, t की जगह पे 8 उसने हमें गिवन दिया था, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया. 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ डिवाइड होकर 5/8 आ गया. हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है जो कि कनेक्ट करे r और t को, तो हम लोगों ने k की सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, वो बन गया 5/8. तो ये बन गया r इक्वल्स टू 5/8 इंटू t. इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने बोल दिया. उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला हमें फाइंड r व्हेन t इक्वल्स टू 64. r फाइंड करना है, t की वैल्यू 64. तो r की वैल्यू आ गई 5/8 इंटू t. t की जगह पे 64 सब्स्टिट्यूट कर दिया. r फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा 8 8 64. तो 5 इंटू 8 40 आ गया, r की वैल्यू 40. सिमिलरली उसने यहाँ पे हमें बोला t की वैल्यू फाइंड करो, r 20 है, तो t की वैल्यू फाइंड करना है r 20. तो ये बन गया r इक्वल्स टू 5/8 इंटू t. t की जगह पे हम लोगों ने एज इट इज t लिख दिया क्योंकि उसको फाइंड करना था. r की जगह पे हम लोगों ने 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया. 8 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया. 5 1 5, 5 4 20, कटिंग होगी, फिर 4 इंटू 8 32 होता है, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा.